पुंजा जी, मेधा को हिफाजत और एहतियात के साथ किसी महफूज जगह पे लेके जाइए। तब तक मैं इन शैतानों को चुन चुन के मारता हूँ। जाइए अमर सिंह, इन मुगलों ने हम भीलों का बहुत रख बहाया। जाइए जाइए अमर सिंह, जाइए। मेघा, कुछ नहीं होगा, महादेव हमारे साथ है। क्या करें हुजूर, हमारे सैनिक तो कीड़े मकोड़ों की तरह मरते जा रहे हैं। फौज को फौरन पीछे हटने का हुक्म दिया जाए। अगर पीछे हटना शुरू किया तो हाथ आया रकबा सारा गंवाना पड़ेगा हमें। अगर इसी वक्त फौरन हम पीछे नहीं हटे तो जिस जमीन की तुम बात करे वो हमारी लाशों से बच जाएगी। देख नहीं रहे कैसे हकीम खान हमारी ही तोपों से हम ही पे आग उगल रहा है। फौज फौरन मैदान छोड़कर पीछे हटेगी। पीछे हट। हकीम खान, हकीम खान, हकीम खान हट चुके। वो अब कल सुबह ही लौटेंगे अपने आज के इस नुकसान की भरपाई करने। तब तक हमें तैयारी करनी है उनसे मुकाबले की। दूसरा, शहजादे अमर सिंह जी को महफूज जगह लेके जाना है। और तीसरा, मेघा का भी फौरन इलाज करवाना है। आज जो बहादुरी आपने दिखाई है अमर सिंह जी, माशाअल्लाह, फक्र है हम सबको आप पे। मरहबा। झाला जी, डोडा जी और शालीवान जी अब तक नहीं लौटे। हमें लगता है कि हमें शीघ्र जाकर अपने भील साथियों को वापस लेकर आना चाहिए। हमें उनकी सहायता करनी होगी। ठीक है राणा जी, हम भी चलते हैं आपके साथ। चलिए। मेघा, बेटा उठना। हकीम खान साहब, थोड़ा जल्दी चलिए ना, मेरे मेघा का बहुत रक्त बह गया है, जल्द से जल्द उपचार की आवश्यकता है। देखिए राणा जी, मेरा बेटा मुगलों से लड़ते लड़ते घायल हुआ है, पर बहुत रक्त बह गया रहा। हमारे खेमे में सारी जड़ी बूटियां हैं, इसे जल्द से जल्द वहां ले जाना होगा। एक बार जड़ी बूटी लग गई तो ये ठीक हो जाएगा, फिर लड़ेगा मुगलों से। चलिए राणा जी। आप पुंजा जी, हमें शीघ्र चल के इनका उपचार करना चाहिए। आइए हाकिम भाई, चलिए। ये क्या कर रहे हैं राणा जी? आप मेरे बेटे की आंखें क्यों बंद कर रहे हैं? आप आंखें बंद करेंगे तो वो सो जाएगा, फिर मैं उसे उठाऊंगा कैसे? वो मुगलों से कैसे लड़ेगा राणा जी? पुंजा जी, आपके बेटे अपनी अंतिम सांसें ले चुके हैं, संभालिए अपने आप को। ये कैसी बातें कर रहे हैं राणा जी?
देखिए अभी तक हाथ गरम है मेरे मेघा की। कुछ नहीं हुआ मेरे मेघा, राणा जी कुछ नहीं हुआ है। ये मेघा मेघा। पूंजा जी, इनकी सांसें बंद हो चुकी हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं राणा जी, आप झूठ बोल रहे हैं आप। पूंजा जी, हम झूठ नहीं बोलते। तो बोल दीजिए कि आज आप झूठ बोल रहे हैं। कैसे बोल दे पूंजा जी, कैसे बोल दे कि हम झूठ बोल रहे हैं? संभालिए अपने आप को। आपके बेटे को वीर गति प्राप्त हुई है, हम सबको गर्व है इस बात पर। संभालिए अपने आप को, संभालिए अपने आप को। पूंजा जी, हम आपके बेटे का बदला उस मुगल से अवश्य लेंगे। नहीं छोड़ेंगे तुर्क को, नहीं छोड़ेंगे हम उस मुगल को। शहंशाह, हुक्म दीजिए, हम अभी इन पहाड़ी चूहों को जाकर कुचल के रख देते हैं। क्या हुआ जनाब? हम ऐसे मैदान जंग छोड़ के नहीं जा सकते शहंशाह के पास। इतने यकीन के साथ शहंशाह ने हमें हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुहिम इस जंग की बागडोर सौंपी थी हमारे हाथों में। अपनी हारी हुई शक्ल नहीं दिखा सकते हम शहंशाह को, कभी नहीं। पर हुजूर, लड़ते लड़ते आप भी काफी थक चुके होंगे और हम भी थक चुके हैं। बाकी बची हुई सेना पूरी तरीके से पस्त हो चुकी है। कम से कम नई फौजी कुमुक को आने तो दीजिए हमारी मदद के लिए। नहीं, हमारी फौज के जंग जीतने के जज्बे में कभी भी किसी भी वक्त कैसे भी हालात क्यों ना हो, उसमें कमी नहीं आ सकती। और वे लोग बचे ही कितने हैं, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। उनकी तादाद काफी कम हो गई है, उनकी औकात ही नहीं बची अब हमारी इतनी बड़ी फौज का सामना करने की, उन्हें रोकने की। ठीक है हुजूर, फिर आज रात का खेमा हम यहीं लगाते हैं और यहीं पे इंतजार करते हैं फौजी इमदाद की। कल सुबह होते ही हम दुश्मनों पे हमला बोल देंगे। संभालिए अपने आप को जीजा, हम कह रहे हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा बहनों ईसा को, विश्वास कीजिए हम पे। और फिर दादा भाई भी है ना उनके साथ। दादा भाई तो स्वयं संकटों से घिरे हैं। ठीक ही तो कह रही है माँ। मन को मनाने के लिए कुछ भी कह लो। आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा, हमें इस युद्ध से कोई उम्मीद नहीं है। छोटी माँ, आप बड़ी हैं हम सबसे, राजमाता है आप मेवाड़ की। अनगिनत युद्ध देख चुकी है आप, अनेक परिस्थितियों का सामना कर चुकी है। आपको तो हम सबका मनोबल बढ़ाना चाहिए, किंतु आप अपने ही भय को अंतिम सच मानकर हम सबको भी डरा रही है। हम मानते हैं जिन परिस्थितियों में और जिस तरह से अजय हमें छोड़कर चली गई, उस बात को हम आज तक नहीं भुला पाए। बल्कि तब से लेकर आज तक अजीब से आतंक के साए में जी रहे हैं। हर समय अजीब सा भय का जोड़ता रहता है कि जिस तरह से अजय हमारी आंखों के सामने से चली गई, कहीं ऐसे सब कुछ न खो दिया। राणा जी को, अमर सिंह जी को, सगे संबंधियों को, युद्ध भूमि में लड़े हमारे वीरों को, ये महल, ये दुर्ग, ये प्रजा। फिर हमने सोचा यूं काल्पनिक भय में जीने से क्या लाभ। यदि हम यूं ही सोच सोच कर अपने वर्तमान को निर्बल बना देंगे तो आने वाले भविष्य का सामना कैसे कर पाएंगे। यदि कल्पना करनी है तो निराशा की क्यों की जाए, आशा की क्यों नहीं, युद्ध में अपनी विजय की क्यों ना की जाए, सुख और समृद्धि से भरपूर भविष्य की क्यों ना की जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी साहब। चाला जी, शीघ्र जाकर सेनापतियों को बुला लाइए।
हमें एक महत्वपूर्ण मंत्रणा करनी है रणनीति बनाने के लिए। मुल्तान खान और उसकी सेना को करारा उत्तर देने के लिए हमारे पास एक योजना है। जो भीषण स्थितियां उसने हमारे विरुद्ध खड़ी की हैं, उसे रोकने के लिए हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। उन्हें हमें पूर्ण रूप से समाप्त करना होगा। जाइए। ये तूफान बिना किसी विनाश के थम गया। न जाने कैसा समय चल रहा है कि प्रकृति भी मन लगाकर अपना काम नहीं कर रही। दासी, यदि युद्ध भूमि से कोई भी समाचार है तो हमें तुरंत सूचित कीजिए। परवरदिगार, बरसों से हमने जो ख्वाब देखा था मेवाड़ पर फतेह पाना, तेरे रहम करम के साथ बस ये ख्वाब हकीकत में बदल नहीं पाना है। इधर हमने उदयपुर पे फतेह किया और उधर मेवाड़ पर जीतने का हमारा ख्वाब पूरा हुआ। बस तेरे रहम करम से मौला अब इतनी आगे पहुंचकर हमारे ख्वाबों की तामीर में कोई अड़चन ना जाए कि बात बनते बनते ही बिगड़ जाए। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। खबर मिली है कि प्रताप अपनी फौज के साथ भीलों से मिलकर अपनी तमाम फौजी ताकत को जहाजपुर के खंडरों के पास खेमा डालकर पूरे जोर शोर के साथ हमारे खिलाफ मुकाबले की तैयारी कर रहा है। फौरन जंग के नए हालात पे तबसरा करने के लिए फौजी नायाबों बैठक बुलाई जाए। हमें फौरन मुल्तान खान की मदद के लिए तरोताजा फौजी कुमक को भेजना है ताकि वो वहां कल मेवाड़ की फौज का मायावी के साथ सामना कर पाए। भीलों के साथ साथ अब प्रताप भी आ चुका है अपनी फौज के साथ। बस इस बदलते हालात का नए अंदाज से सामना करना पड़ेगा हमें। अमर सिंह जी, आप जाके अपने खेमे में विश्राम कीजिए। क्या आपने हमें सुना नहीं? हमने कहा कि आप जाके अपने खेमे में विश्राम कीजिए। आज भले हमें अपने असंख्य भील वीरों और मेघा का बलिदान देना पड़ा, किंतु इस भारी कीमत चुकाने के उपरांत भी आज एक अच्छी बात हुई है, और वो ये है कि हम कुछ हद तक मुगलों को रणभूमि से पीछे हटने में हमें विवश कर दिया है उन्हें। इसका श्रेय जाता है हाकिम भाई के अद्भुत शौर्य और हमारे भीलों के पराक्रम और बलिदान को। साथियों, कल का दिन हमारे लिए एक बड़ी चुनौती वाला दिन होगा, क्योंकि कल मुगल दुगनी तैयारियां दुगनी ताकत के साथ मैदान पर उतरेंगे, इस आशा के साथ कि वे आज के नुकसान की भरपाई और हमें वे जितना खदेड़ सकते हैं वे हमें उदयपुर की दिशा की ओर खदेड़ने का प्रयास करें। किंतु राणा जी, खुले मैदान के इस युद्ध में मुगल सेना का सामना हम कैसे कर सकते हैं? वे संख्या में कितने अधिक हैं हमसे। बिल्कुल ठीक कहा आपने डोडा जी। इसलिए हमें राणा पूंजा के कारगर रणनीति से पाठ सीखना पड़ेगा। किस तरह वे शत्रु के विरुद्ध अपने क्षेत्र के भूगोल को एक सफल हथियार के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ठीक हल्दी घाटी के पहले ये खड़ी घास का मैदान है, और हम इसी घनी घास के मैदान को उस कारगर हथियार के रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं। लगता है मेवाड़ी फौज इस घास वाले मैदान का इस्तेमाल कर इन ऊंची ऊंची घास की आड़ में बड़ी चालाकी के साथ जैसे अब तक हमारा नुकसान करती आई हैं, वैसे ही कल भी हमारा जबरदस्त नुकसान करने का मंसूबा रखती है। दुनिया की सबसे अजीम तरीन फौज होकर हम इस घसियाल मैदान की घास से क्यों डर जाए? क्या मामले की संजीदगी को समझाने के लिए अब तक हुए हमारे तमाम फौजी नुकसानात की फहरिस्त समझानी पड़ेगी तुम्हें। तकरीबन 2 लाख की फौज लेकर आए और अब तक कितनी आगे बढ़ पाए हम हल्दी घाटी की तरफ, और वो भी तब जब प्रताप था ही नहीं हमारे मुकाबले। अब कल वो भी होगा हमारे मुकाबले। इसके बावजूद भी अगर तुम चाहो
तो कमजोर समझ सकते हो दुश्मन को, पर इस सूरत में हमें लगता है कि तुम्हें तुम्हारे ओहदे से आजाद करके तुम्हें हमारे मरियल वाले घोड़ों के अस्तबल में उनकी मालिश करने के लिए भेजना चाहिए। प्रताप इस घास वाले मैदान का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ऊंची ऊंची घास उसके छापा मार जंग के लिए बेहद मुफीद साबित हो सकती है। जहां तक हम उस मुगल को जानते हैं, वो इस घने घास के मैदान को एक दिशा से नहीं घेरेगा। यदि हम उसके स्थान पर होते तो हम इसे चारों ओर से घेर लेते। छापामार जंग में सबसे अहम होता है कि कौन सबसे पहले यक बयक हमला करके दुश्मन को हैरानी में डालता है। ऊंची लंबी और घनी घास का फायदा उठाकर यकीनन मेवाड़ी फौज अपने आप को इसके चारों तरफ बिखेर लेगी, इसलिए हमें भी उन्हें सारी तरफ से घेर लेना है। मेरे मन में एक छोटा सा सवाल है। वैसे तो मेरे लिए फक्र की बात होगी कि मुल्तान खान के साथ मिलकर मैं जंग अजीम लड़ूं, पर हुजूर आपने मानसिंह को जंग में भेजने का फैसला क्यों नहीं सोचा? और वैसे भी हम तो हमेशा राजपूतों को ही राजपूतों से लड़वाने की बात में यकीन रखते हैं। हाँ, ये सच है कि एक राजपूत ही राजपूत का खून बहाए, तो सियासी तौर पे एक बेहतर चाल होती है, और हम भी इसके मुतालिक यही सोच रखते हैं कि एक राजपूत का खून बहाता है तो इससे और भी राजपूतों का खून बह जाता है। और कल मान सिंह जी का दिन नहीं है, क्योंकि कल हम प्रताप की सबसे बड़ी कमजोरी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएंगे, उसका बेटा अमर सिंह। और मान सिंह जी दुश्मन की ऐसी कमजोरियों का फायदा उठाने वाले मुनासिब शख्स नहीं है, क्योंकि उनका राजपूती धर्म जो टांग अड़ा देता है बीच में। और जहां तक हम जानते हैं, यह समाचार उस तक पहुंच गया होगा कि अमर सिंह जी हमारे साथ इस युद्ध में लड़ रहे हैं, और इसे हमारी निर्बलता का प्रतीक समझ वो इसका उपयोग करने का हर संभव प्रयास करेगा। तो देखने दीजिए मुगलों को ये झूठा ख्वाब। अमर सिंह जी हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत है। ईमान की बात है, आज हम मुगलों को खदेड़ पाए तो इसमें बहुत बड़ा हाथ अमर सिंह जी का है। मुसलसल मदद और उस जबरदस्त खून खराबे में उनका कमाल का जज्बा। ये सब बातें ठीक है हाकिम भाई, कि अमर सिंह जी को लौटना होगा। लौटना पड़ेगा? हम समझे नहीं राणा जी। हम जो भी कह रहे हैं स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, अमर सिंह जी को उदयपुर लौटना होगा। नहीं राणा जी, ऐसा नहीं हो सकता। वो भले ही उम्र में छोटे हैं, मगर एक कमाल के जंगजू हैं। इस वक्त उनकी जगह महल में नहीं बल्कि जंग के मैदान में होनी चाहिए, ठीक उसी तरह जिस तरह आप अपने बचपन में हैरत अंगेज जंग लड़ा करते थे। वो भी बिल्कुल आप ही की तरह है राणा जी। हाकिम भाई, हमें कभी भी अमर सिंह जी के जोश और साहस पर संदेह नहीं था, ना ही था और ना ही कभी होगा। किंतु ये बात आप क्यों नहीं समझते कि उनके पास अनुभव की कमी है। तनिक सोचिए, यदि मुगलों ने उन्हें युद्ध के मैदान में घेर लिया तो वो मुगल युद्ध छोड़ हमसे सौदेबाजी करेंगे उनके। ऐसे में हम तो तटस्थ रह लेंगे, क्योंकि हम जब भी मैदान में उतरते हैं सर्वस्व न्योछावर करने की भावना से ही उतरते हैं। कि आप सभी हम भली भांति जानते हैं कि यदि बात अमर सिंह जी के प्राणों की आई तो उस मुगल के दबाव में आकर आप सभी झुक जाएंगे, और ऐसी स्थिति हम कदापि उत्पन्न नहीं होने देंगे। इसलिए उन्हें जाना होगा उदयपुर वापस। ठीक है फिर राणा जी, किंतु योजना क्या? ये किस लिए राणा जी? हम जब भी कछुए को हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो वो अपने खोल में सिकुड़ जाता है। हम कुछ समझे नहीं राणा जी। हाकिम भाई, ये हमारे कल की व्यू रचना हमारा कच्छप